Hello student, how are you? Good morning. Are you fine? In our before lecture, we have started the chemistry, first chapter of the chemistry. Name of the chapter was Basic or Fundamental Principle of Chemistry. In our previous lecture, we have started about the matter. Matter means anything which occupy the space and having the definite mass is called matter. Duster is the matter, marker is the matter. We have classified the matter into two categories, on the physical basis and on the chemical basis. On the physical basis, matter classified into three categories: solid, liquid, and gases. And on the chemical basis, matters further classified into three categories: element, compound, and mixture. Now, look at this. Today, we are going to start to learn about the element, कंपाउंड एंड मिक्सचर. आज हम यहाँ पर यही सीखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नंबर वन, एलिमेंट्स. एलिमेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट? देखो, एलिमेंट्स आर द सब्सटेंस. एलिमेंट भी सब्सटेंसेज ही है, एलिमेंट भी एक मैटर है. बट एलिमेंट एक ऐसा मैटर है जिसमें सारे के सारे एटम्स सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, आयरन एलिमेंट है, क्योंकि प्योर हाइड्रोजन में सारे हाइड्रोजन के एटम है. In the pure oxygen, all atoms are of oxygens. In the pure iron, all atoms are identical, iron atoms. बट यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रिएक्शन से हम यहाँ पर एक कंपाउंड बनाते हैं H2O, तो वाटर इज द कंपाउंड, वाटर इज नॉट अ एलिमेंट. तो एलिमेंट्स आर द सब्सटेंस, दे हैव आइडेंटिकल एटम, दे हैव द सेम टाइप ऑफ एटम्स. तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनके सारे एटम आइडेंटिकल हो, सेम हो, अब उसको क्या नाम देंगे? एलिमेंट्स. अब देख, इसके डेफिनेशन के ऊपर आते हैं अपन कि सब्सटेंसेस दे हैव सेम type of atoms are known as elements. Substances they have same type of atoms are known as element. अब इसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, formula H2. Natural hydrogen is the molecular hydrogen. Formula of the natural hydrogen is the H2, not H. H means hydrogen atom, H2 means hydrogen molecule. Natural hydrogen exists in the form of molecule, not in the form of atom. When we say hydrogen, it means we are discussing about the H2, not H. Hydrogen means H2. हाँ, यह भी कहें कि हाइड्रोजन एटम तो H है, फिर इसका फार्मूला होगा H. बट सिंपल हाइड्रोजन की बात करेंगे तो वो क्या होगा? H2. H2. आयरन, फार्मूला Fe, इसका फार्मूला Fe लिखते हैं. डायमंड, ये कार्बन, डायमंड इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन. हीलियम, फॉर्मूला He. तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सम एलिमेंट. अब नेचर में टोटल कितने एलिमेंट हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द नेचर? तो देखिए, नंबर ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स आर 92. नेचर में टोटल 92 एलिमेंट्स है बस.
आप कहेंगे हमने तो ज़्यादा पढ़े 9th और 10 में। तो भाई आफ्टर 92 some elements are synthesized, man made by the scientist in laboratory. Naturally occurring elements are 92. First element is the hydrogen and 92th element is the uranium. तो नेचुरल एलिमेंट, नंबर ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स आर 92 इन नेचर. देखिए इन नेचर टोटल 92 elements are present. नेचुरल एलिमेंट्स केवल और केवल 92 है. फ्रॉम हाइड्रोजन टू यूरेनियम, फर्स्ट एलिमेंट इज द हाइड्रोजन. फ्रॉम हाइड्रोजन टू यूरेनियम, हाइड्रोजन का फॉर्मूला H, यूरेनियम का U. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92. What is the meaning of atomic number? Z, capital Z is the symbol of atomic number. What is the meaning of atomic number? We will discuss in this chapter after. बाद में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं. तो देर आर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द एलिमेंट. नाउ नंबर 2, कंपाउंड्स. कंपाउंड्स देखिए, व्हेन 2 or more than 2 type of different elements are chemically combined in definite ratio, then a new type of substance is formed which is known as compound. देखो compound, meaning of compound word is the, compound का मतलब होता है जो मिलकर के बना हो. compound यानी कि जोड़ करके, ऐड करके बना हो. किसको ऐड करके, किसको जोड़ करके? डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को. जैसे कि मान लीजिए, देखो आपके पास 2 कंटेनर है. एक कंटेनर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर है. दूसरे एक ग्लास है जिसमें आपने वाटर फिलअप किया हुआ है H2O. तो ध्यान देना, ये तो मिक्सचर है, मिक्सचर, और वाटर इज द कंपाउंड. क्यों? वाटर भी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है. बना जरूर है, लेकिन वाटर बनते समय 2 बातों का ध्यान रखा है. एक, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में केमिकल रिएक्शन हुई है, दोनों में केमिकल बॉन्डिंग हुई है, दे आर केमिकली कंबाइंड. और केमिकल कॉम्बिनेशन एक सर्टेन रेशो में होता है. कैसे? जैसे कि 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब 2:1 के रेशो में केमिकल रिएक्ट करेंगे तो ही पानी बनेगा. इस रेशो को आप किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं कर सकते. चेंज करोगे तो कुछ और बनेगा, फिर पानी नहीं बनेगा. यदि वाटर एज ए कंपाउंड आपको प्रिपेयर करना है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में केमिकल रिएक्शंस करानी होगी, और केमिकल रिएक्शन एक डेफिनेट रेशो के में होती है, और ये रेशो यहाँ पर होता है 2:1. तो कंपाउंड और मिक्सचर में 2 बेसिक डिफरेंस है. पहला डिफरेंस कि कंपाउंड में रिएक्शंस होती है और एलिमेंट एक डेफिनेट रेशो में पार्टिसिपेट करते हैं. मिक्सचर में रिएक्शन नहीं होती, और मिक्सचर का रेशो आप बदल सकते हो. यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो आप 2:1 कर सकते हो, चाहो तो 1:2 कर सकते हो, चाहो तो 1:3 कर सकते हो, चाहो तो 3:1 कर सकते हो. हाइड्रोजन आप चाहे जितनी घटा दें, चाहे जितनी बढ़ा दें, ऑक्सीजन चाहे जितनी घटा दें, चाहे जितनी बढ़ा दें, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रिएक्शन से वाटर की फॉर्मेशन में इस रेशो को आप नेवर चेंज. ये रेशो कांस्टेंट है, डेफिनेट है. तो कंपाउंड में क्या होता है?
two or more than two type of different elements are chemically combined in definite ratio to form a new substance which is known as compound. इसको हम कहेंगे compound. हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, बट वाटर इज द कंपाउंड. नाउ डेफिनेशन पे आते कंपाउंड की पे. चलो इसको आप पॉज करके रजिस्टर पे नोट कर लीजिए, फिर अपन कंपाउंड की डेफिनेशन लिखते हैं. चलो देखिए, definition of the compound. देखो, when two or more, कम से कम टू और मोर, ज्यादा भी हो सकता है, different type of elements are chemically combined in definite रेशो. दो चीजें जरूरी है, एक केमिकल कॉम्बिनेशन होना चाहिए और वो डेफिनेट रेशो में होना चाहिए. रेशो ए न्यू टाइप ऑफ न्यू सब्सटेंस is formed which is known as compound. Known as compound. स्टूडेंट, थोड़ी लाइट चली गई है, लाइट का वेट करते हैं, इसके बाद इसको आगे करेंगे. हाँ, तो स्टूडेंट लाइट आ चुकी है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. देखिए, हाँ, तो डेफिनेशन कंप्लीट, विच इज़ नॉन एज कंपाउंड. चलो फॉर एग्जांपल देखिए, इसी वाटर की फॉर्मेशन को एक बार और देखते हैं. H2 प्लस O2, 2H2O. यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की क्वांटिटी का रेशियो 2:1 है, कभी नहीं बदलेगा. अच्छा, केमिकली कंबाइन का क्या मतलब होता है? क्या होता है कि जब एक कंटेनर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर लेते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बीच में किसी तरह की बॉन्डिंग मीन्स अट्रैक्शन नहीं होता. हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अपना अलग ट्रेवल करता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अपना अलग ट्रेवल करता है. हम इनको इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं स्पेसिफिक मेथड्स के द्वारा. हाइड्रोजन अलग की जा सकती है, ऑक्सीजन अलग की जा सकती है, क्योंकि इनमें किसी तरह की बॉन्डिंग नहीं है. इन दोनों में किसी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. केमिस्ट्री में बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बट जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम में एक बॉन्ड, एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है. उसी को केमिकली कॉम्बिनेशन बोलते हैं. जैसे H2 का यदि हम स्ट्रक्चर लिखें तो H2O मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में सेंटर में ऑक्सीजन का एटम होता है और सराउंडिंग में 2 हाइड्रोजन के एटम होता है. तो ये जो बॉन्ड, जो लाइन, सिंगल लाइन से अपन ने हाइड्रोजन को O से अटैच कर रखा है, इस सिंगल लाइन का मतलब है O और H के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. इस अट्रैक्शन को नाम दिया गया है कोवलेंट बॉन्ड. केमिस्ट्री में बॉन्ड का मतलब ही होता है एक अट्रैक्शन है. तो O और H के बीच में अट्रैक्शन को नाम दिया है कोवलेंट बॉन्ड. और इन दोनों बॉन्ड के बीच में एक एंगल भी होता है जिसकी वैल्यू 104.5 डिग्री होती है. इस तरह की बॉन्डिंग इस मिक्सचर के अंदर नहीं होती. तो बात करते हैं ना कि केमिकली कंबाइन, इसका मतलब ये होता है, केमिकली कंबाइन का मतलब होता है कि डिफरेंट एटम्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं. यहाँ पर एक कोवलेंट बॉन्ड होता है इस तरीके से. यहाँ पर इसी तरीके जैसे देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इससे बनेगी अमोनिया. यहाँ रेशो फिक्स है, 1 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन. दे विल
chemically combine and they will form two part of ammonia. अमोनिया अमोनिया में भी क्या होगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक केमिकल अट्रैक्शन होता है जिसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इस तरीके से ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है। ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है अमोनिया का, इस तरह का स्ट्रक्चर। यदि आपको मैं बताऊं इस तरह से, जैसे 3 ये मार्कर है, यहाँ सेंटर पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ सेंटर पर क्या है, नाइट्रोजन है। और ये जो मार्कर है ये प्लेन लाइन से डिनोट हो रही है, इसका मतलब होता है कोवलेंट बॉन्ड, इस तरीके से। और देखिए, देखो जैसे कि 4Fe + 3O2 दोनों के रिएक्शन से बनता है 2Fe2O3। आपने देखा होगा कि जब लोहे की कील को हम हवा में नमी में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक लाल भूरे रंग का एक मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है जिसे हम कहते हैं जंग, रस्ट। हम कहेंगे लोहे की रस्टिंग हो गई, उसके ऊपर रस्ट डिपॉजिट हो गया, जंग डिपॉजिट हो गया। वो लाल भूरे रंग का जो रेड ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस है वो ये है, जिसका केमिकल नेम तो फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड, बट इसी को रस्ट कहते हैं। तो आयरन जो नेल होती, जो लोहे की कील होती, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ केमिकली बॉन्डेड होकर के एक नया सब्सटेंस बनाती है, फेरिक ऑक्साइड और रस्ट। तो फेरिक ऑक्साइड इज द कंपाउंड, आयरन इज द एलिमेंट, ऑक्सीजन इज द एलिमेंट। तो ये आपके था यहाँ पर कंपाउंड। अब आपको एलिमेंट और कंपाउंड का डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर, देखो मिक्सचर और कंपाउंड 3 बेसिक डिफरेंस है। पहली चीज तो मिक्सचर में केमिकली कॉम्बिनेशन नहीं होता, किसी तरह केमिकल बॉन्डिंग नहीं होता। दूसरी बात, मिक्सचर में डेफिनेट रेशो नहीं है, रेशो आप वेरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और तीसरी बात, देखो यहां पे क्या लिखा कि व्हेन 2 or more डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। भाई मिक्सचर में जरूरी नहीं एलिमेंट ही मिले, 2 अलग अलग कंपाउंड का भी मिक्सचर हो सकता है, 2 अलग अलग एलिमेंट्स का भी मिक्सचर हो सकता है, एलिमेंट और कंपाउंड का भी मिक्सचर हो सकता है। मिक्सचर में बहुत सारे कंटेंट भी हो सकते हैं, जैसे एयर है, एयर एटमॉस्फेरिक एयर, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, आपके कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेज हवा के अंदर, इस एयर के अंदर। तो एयर इज द मिक्सचर, इस तरीके से। तो मिक्सचर में 2 बातें होती है। मिक्सचर क्या होता है, देखिए 2 or more डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। अब वो एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। सब्सटेंसेस का मतलब है वो एलिमेंट भी हो सकता है, और क्योंकि एलिमेंट भी सब्सटेंस है और आपके कंपाउंड भी सब्सटेंस है। कि 2 or more डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस मिक्स इनटू ईच अदर टू फॉर्म अ मिक्सचर। तो मिक्सचर भी एक सब्सटेंस है इन विच 2 or more टाइप ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर मिक्स, उनमें केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है ना। तो सब्सटेंसेस in which 2 or more type of substances are mixed are known as मिक्सचर। हम इसको क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। अगेन, substances in which 2 or more type of substances are mixed are known as mixture. For example,
चलो अगेन इसको पॉज करके रेस्ट पे नोट कर लीजिए। देखिए कुछ इसके एग्जाम्पल अपन डिस्कशन करते हैं, जैसे कि एयर इज द मिक्सचर। इन द एयर देर आर मैनी टाइप ऑफ गैसेस, जैसे अभी हमने देखा है, इज द मिक्सचर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, जो खाने का नमक है उसको पानी में घोल, एक्वस यानी कि वाटर एज ए सॉल्वेंट है। नमक को आपने पानी में घोल दिया तो वो नमक और पानी का क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, ये मिक्स है। मिल्क ये नेचुरली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है। इन द मिल्क देर आर मैनी कंटेंट्स, वाटर, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, मिक्सचर, ठीक है ना। तो फ्रूट जूस, जैसे कि फ्रूट जूसेस, ये भी आपके क्या है, मिक्सचर है। तो इस तरीके से मिट्टी, क्ले, जैसे क्ले मिट्टी होती है, मिक्सचर है वो, नेचर में मिक्सचर ही होता है सब इस तरीके। तो ये क्या है आपके मिक्सचर। अब क्वेश्चन देखो किस तरीके से प्रिपेयर होता है मेंस मेडिकल में और एडवांस में। चलो दो क्वेश्चन आज मैं फिर आपको यहाँ रिपीट कराता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, which is an example of element। अब यहाँ क्या होता है कि कुछ ऐसे टिपिकल एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में डाल दिए जाते हैं जो बच्चे को पता नहीं होता। चलो देखिए, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल अपन, जैसे कि कार्बोरेंडम, कार्बोरेंडम, बी ग्रेफाइट, सी ग्रीन विट्रॉल, डी स्टील। अब जरा देख, कार्बोरेंडम एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला होता है SiC, इसका केमिकल नेम होता है सिलिकॉन कार्बाइड। ये डायमंड जितना हार्ड होता है और वो आटा पीसने की चक्की के जो पट्टे होते हैं वो इसी से बने होते हैं। देखो ग्रेफाइट ये एक कार्बन का एलोट्रॉप है और यही एलिमेंट है यहाँ। ग्रीन विट्रॉल एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला ये है FeSO4 7H2। स्टील एक मिक्सचर है जिसमें आयरन, मैग्नीज, कार्बन एटसेट्रा, मेनली इसमें आयरन होता है, इन स्मॉल क्वांटिटी मैग्नीज, कुछ निकल, कुछ कार्बन और भी इसके अंदर होता है। तो स्टील इज द मिक्सचर, इनमें किसी तरह का कोई केमिकल बॉन्डिंग या कॉम्बिनेशन नहीं होता है, मिक्सचर है, स्टील इज द मिक्सचर। तो इस तरह के सवाल आगे। एक और सवाल देखिए, विच इज आर। अबे मोर देन वन करेक्ट आंसर का क्वेश्चन हो सकता है। आर एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। एक चीज करते हैं, विच आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। कई बार स्टूडेंट यहां स्लिप कर जाता है। सवाल ये, विच इज आर नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। ये पूछा गया है कि कौन मिक्सचर का एग्जाम्पल नहीं है।
ये नहीं पूछा कौन मिक्सचर का एग्जाम्पल है, सवाल है पूछा गया है कि 4 ऑप्शन में से वो कौन कौन से ऑप्शन है जो मिक्सचर का एग्जाम्पल नहीं है, जो मिक्सचर नहीं है। चलो कुछ ऑप्शंस अपन यहां पर लिखते हैं, देखिए जैसे कि सी एन जी गैस, एलपीजी गैस, क्ले, और सवाल है विच इज आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ सीएनजी गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस, ये मीथेन गैस होती है, ये प्योर कंपाउंड है, ये मिक्सचर का एग्जाम्पल नहीं है, ये हमारा आंसर है। एलपीजी गैस, ध्यान देना, ये ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होती है। इस एलपीजी गैस में 2 गैसें होती है, एक तो ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन, मिक्सचर है, ये दोनों अलग अलग सब्सटेंस है, दोनों अलग अलग सब्सटेंस है। ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला ये होता है, आइसोब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला ये होता है, एक में कार्बन की अनब्रांच्ड चेन है और एक में कार्बन की क्ले तो मिट्टी होती है, और ये और भी नेचुरल सब्सटेंस है जैसे आयरन और कॉपर, और वो भी यहाँ पर क्या है कि मिक्सचर ही होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आंसर केवल ए, सीएनजी गैस, जिसका फार्मूला होता है मीथेन। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछ जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में या आपके जो ऑप्शन बड़े सिंपल आते हैं, कंपटीशन में ऑप्शन थोड़े से आड़े टेढ़े टेढ़े मेढ़े, कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है इस तरीके से। चलो ठीक है, अच्छी तैयारी कर रही है, रेगुलर रहिए। अगेन मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, 9214429222। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं रिलेटेड टू केमिस्ट्री। और भी कोई आपको सजेशन यदि चाहिए तो आप डायरेक्ट मुझसे यहाँ डिस्कस व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन करके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।